अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 1 घंटे की चर्चा हुई है। ये चर्चा हुई है अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग को लेकर। और जो चर्चा हुई 1 घंटे की, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है वो और भी खतरनाक माना जा सकता है। आखिर 1 घंटे की जो चर्चा हुई उसके संदर्भ में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस का ये कहना था कि वो ईरान की जंग खत्म करवाना चाहता है, और इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया कि यदि आप रूस और यूक्रेन की जंग बंद करवाने में मदद करेंगे तो बेहतर होगा। कुल मिलाकर इस बात को इस तरीके से समझा जा सकता है कि एक तरफ रूस और यूक्रेन में लंबे समय से युद्ध छिड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ दूसरा युद्ध अभी मिडिल ईस्ट में चल रहा है ईरान के साथ में इजराइल और अमेरिका का। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की बात करते हैं, और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ईरान और अमेरिका का युद्ध रुकवाने की बात करते हैं। दुनिया की दोनों बड़ी महाशक्तियां युद्ध में उलझी हुई हैं और एक दूसरे पर अलग अलग तरह के बयानबाजी भी कर रहे हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि पिछले 10 दिन में उन्होंने ईरान के 50 से ज़्यादा जहाज डुबो दिए और हजारों सैन्य ठिकानों पर उन्होंने अटैक किया है। पूरे मिडिल ईस्ट में इस समय तनाव फैला हुआ है और मिडिल ईस्ट के इस तनाव का असर पूरी दुनिया पर पड़ने लगा है। अलग अलग जगह पर पेट्रोलियम का संकट खड़ा होने लगा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। हालांकि भारत में अभी डीजल और पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी, लेकिन रसोई गैस की सप्लाई में निश्चित रूप से काफ़ी परिवर्तन आ गया है। रसोई गैस सिलेंडर जो पहले हर 10-5 दिन में आप बुक कर सकते थे, अब 25 दिन पहले बुक नहीं कर सकते, 2-4 दिन में उसकी डिलीवरी होती है। तो ऐसे में भारत की रसोई में ज़रूर इसका असर देखने को मिला है। सड़कों पर अभी उतना असर नहीं है क्योंकि डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन यदि लंबे समय तक युद्ध इसी तरह से चलता रहा तो फिर न केवल भारत अपितु पूरे विश्व पर अलग अलग तरह के संकट हो सकते हैं। इस युद्ध के बाद में कई देशों के शेयर मार्केट बुरी तरह से गिर चुके हैं और निवेशकों की बात करें तो उनमें घबराहट का माहौल है। तो पूरी दुनिया इस समय अमेरिका, इजराइल का जो ईरान के साथ युद्ध चल रहा है उससे प्रभावित है, और कहीं ना कहीं इसी कारण से व्लादिमीर पुतिन, रूसी राष्ट्रपति ने एक प्रकार से एक प्रयास किया था कि इस युद्ध को रुकवाया जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को एक महाशक्ति का प्रतिनिधि मानते हैं, तो उन्होंने भी खरी खरी कह दी रूस को यूक्रेन से युद्ध बंद करवाने के लिए उसमें जोर लगाया जाएगा तो कहीं ज़्यादा ठीक रहे।